हीलिंग के 5 हैबिट्स इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे जो कि ब्रीदिंग के बारे में था, फिर उसके बाद पानी के बारे में था, आज का टॉपिक होगा फूड यानी कि खाना। अगर आपने पिछले 2 वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज जाके उन्हें देख लीजिए, तो आपको इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। सो फूड, जैसे कि हम सब जानते हैं, हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, खाने से हमें ताकत मिलती है और खाना ही हमारे शरीर को या तो बनाता है या बिगाड़ता है। ये चीज़ हम सब जानते हैं। लेकिन खाने में क्या खाना चाहिए, कौन से समय पे कौन सा खाना और खाने का सही तरीका क्या होता है, ये हम इस वीडियो में आज समझने की कोशिश करेंगे। सो आइए सबसे पहले जानते हैं खाना खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग खाना खाने के समय पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं, खाना खाते समय भी पानी पीते हैं। इसके बारे में आपको बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सुनने को मिल सकती है और ये इस पे भी डिपेंड होता है, मतलब आप कौन से टाइम पे क्या चीज खाते हो, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सो पहले अपनी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। जब हम खाना खाते हैं, सबसे पहले खाना मुंह में जाता है। मुंह में अपने माउथ के अंदर सलाइवा क्रिएट होती है। टंग्स के टेस्ट बर्ड को खाने का टेस्ट फील होता है और सलाइवा का सिक्रीशन अकॉर्डिंगली होने लगता है। सो ये न्यूरोथेरेपी में ये चीज हमें पढ़ने को मिलती है। सो माउथ के अंदर का राइट वाला जो हिस्सा होता है, अगर माउथ को इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो राइट वाले हिस्से में अल्कलाइन सलाइवा क्रिएट होती है और लेफ्ट वाले हिस्से में एसिडिक सलाइवा क्रिएट होती है। एसिडिक सलाइवा ज्यादा हेल्प करती है खाने को डाइजेस्ट करने में। हम किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट वाला फूड इंटेक करते हैं जिसमें स्टार्च होता है, तो मुंह के अंदर ही जब हम लोग चबाने का प्रोसेस करते हैं तब 20% डाइजेशन वहीं पे हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद जब खाना गल्प होता है तो अंदर अलग अलग हिस्सों में उसके ऊपर आगे की प्रक्रिया होती है और खाना और ज्यादा अच्छे से डाइजेशन होता है। सो बेसिकली खाना एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, उसको माइक्रो लेवल पे खाने को प्रोसेस किया जाता है सो दैट बॉडी उसमें से न्यूट्रिशन निकाल सके, एब्जॉर्ब कर सके और उसको यूटिलाइज कर सके। सो जब तक खाने का अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है तब तक वो खाना अपने लिए वेस्ट के बराबर है। उस खाने का कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ अपनी बॉडी को यूज कर रहे हो अननेसेसरी प्रोसेस करने के लिए। सो खाना खाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खाने को अच्छे से चबा के खाना। खाने को मुंह में जितना हो सके उतना प्रोसेस कर लेना और फिर आगे उसको भेजना। फिर आगे वाला प्रोसेस बॉडी अपने आप कर लेती है, बट ये वाला प्रोसेस बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे बहुत, या इवन बड़े भी, इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, खाना सही तरीके से चबा के नहीं खाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को UDF, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स का प्रॉब्लम होता है। मतलब उनकी पॉटी में से खाना जैसे खाया है उसी तरीके से पार्टिकल्स के फॉर्म में बाहर निकलता है। सो ये चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए कि खाना अच्छे से चबाना अपने शरीर के लिए कितना जरूरी होता है। जैसे जैसे हम लोग इस चीज पे फोकस करके खाना अच्छे से चबा के खाएंगे, डाइजेशन इंप्रूव होगा। जितना फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अपनी बॉडी उसमें से जो न्यूट्रिशन निकलता है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको सही तरीके से प्रोसेस करके
जहां पे उस न्यूट्रिशन की जरूरत है किसी हॉर्मोन्स के बनने में या कोई पर्टिकुलर एरिया में उस चीज की जरूरत होती है, तो वहां पे उसको भेज देती है। सो आपका डाइजेशन ही आपका कोर है आपकी हेल्थ का। अगर डाइजेशन सही से नहीं होगा तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी हेल्थ खराब होने लगेगी। सो डाइजेशन बहुत 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 जरूरी है। खाने को एक्चुअली एनर्जी सोर्स माना गया है। खाने से हमें एनर्जी मिलती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ये तो सबको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स इज द सिंपलेस्ट form of the food which can be easily digested and utilized for the energy, but ये आता है बहुत ज्यादा मात्रा में। मतलब अगर हम लोग इसको पानी की टाइम फ्रेम से कंपेयर करें, सेम टाइम फ्रेम को हम लोग माइंड में रख के इस चीज को अंडरस्टैंड करें, तो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए आपको जितने एनर्जी की जरूरत है, बॉडी उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और यूटिलाइज करेगी। फिर उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसे बॉडी क्या करेगी, फिर उसे बॉडी स्टोर कर लेंगी। मतलब एक तरीके से स्टोरेज के हिसाब से कि बाद में इसे हमें यूटिलाइज करूंगी। सो इस तरीके से बॉडी सोचती है, इस तरीके से बॉडी डिजाइन है। जितनी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए जरूरत होती है उतना ही न्यूट्रिशन बॉडी यूटिलाइज करती है, और एक्सेस जो है वो स्टोर हो जाता है फैट के रूप में अलग अलग लोकेशंस पे। नाउ ये लोकेशंस क्या होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके जेनेटिकल स्ट्रक्चर पे। आपका जेनेटिक्स कैसे बना हुआ है, आपके एंसेस्टर्स का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, अकॉर्डिंगली बॉडी डिसाइड करती है कि कौन सा हिस्से में इसको स्टोरेज करना है। सो किसी किसी के पेट पे ज्यादा फैट आपको दिखेगा, किसी के हिप्स एंड थाइस पे दिखेगा, किसी के अपर बॉडी में ज्यादा दिखेगा। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिकल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से वर्क करता है, एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है। सो इसी तरीके से जानते हैं प्रोटीन के बारे में मेरे अगले वीडियो में। सो तब तक बने रहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, और कमेंट में आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हो। थैंक यू।